बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर की सीरीज़ में ईथर्स को पढ़ लिया था। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम अमीन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स की बात करें तो सबसे पहले आपको अमीन्स का भी पता होना चाहिए। अमीन्स इटसेल्फ क्या होते हैं, अमीन्स कैसे दिखने में होते हैं। ठीक है, लाइक इसका जर्नल फार्मूला होता है RNH2। ठीक है, RNH2 इसका जर्नल फार्मूला होता है। ठीक है, ये R कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। ठीक है, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, और ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं ये अल्काइल चेन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई R ग्रुप हो सकता है, ये भी कोई अल्काइल चेन हो सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अमीन। नाइट्रोजन के साथ जब अल्काइल चेन अटैच हो जाएं डिफरेंट, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, अमीन्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की तरफ मूव करें तो आपको क्लियर होगा। लाइक ये देखें आप, ये जो कंपाउंड है ये नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके साथ ये R जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी चेन R को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन उसके साथ एज इट इज है, बट दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया कोई चेन के साथ, कोई रिंग के साथ। ठीक है, अल्काइल चेन के साथ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अमीन्स। एज इट इज इस साइड पे देखें तो ये नाइट्रोजन, एक अल्काइल चेन इस साइड पे R, और दूसरी इस साइड पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक हाइड्रोजन एज इट इज इसके साथ आ गया। ठीक है, ये थर्ड वन देखें तो अब इसमें तीनों अल्काइल चेन है, मतलब R को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये R प्राइम आप कह लें, ये R कह लें, और ये आप R डबल प्राइम कह रहे हैं। तो ये अल्काइल चेन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जब अटैच हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, अमीन। ये थी जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीन, के अमीन कैसे दिखने में होता है। आइए इसकी कुछ टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी। प्राइमरी अमीन देखें जी, प्राइमरी अमीन वो अमीन होता है जब आपका नाइट्रोजन आइटम डायरेक्टली किसी एक कार्बन के साथ, कार्बन चेन के साथ अटैच हो। लाइक ये नाइट्रोजन है, अब ये R ग्रुप कोई भी चेन हो सकती है। लाइक आप कोई भी चेन लगा सकते हैं, कोई भी आइटम हो सकते हैं चेन वाले, कार्बन चेन वाले। ठीक है, और बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमीन में आ जाए तो आपके नाइट्रोजन आइटम डायरेक्टली दो कार्बन आइटम के साथ, कार्बन चेन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ये फर्दर कार्बन चेन कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें तो इसको सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। टर्शरी में अब एज इट इज थर्ड, 3 कार्बन होंगी डायरेक्टली बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ, ये कार्बन चेन है। ठीक है, और कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और क्वाटनरी में 4 डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। नाइट्रोजन डायरेक्टली 4 कार्बन एटम के साथ, चेन के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमीन। ठीक है, ये टर्शरी था और ये क्वाटनरी। एक चीज याद रखनी है आपने, जब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, जब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन तो उस पर लोन पेयर होते हैं, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी आपने इस तरीके से देखनी है। बॉन्ड अगर 2 बना रहा हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, 3 हो तो उस पर लोन पेयर होते हैं, और 4 हो तो यहाँ देखें आप पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है। आइए इन टाइप्स की एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक आप प्राइमरी अमीन की बात करें तो ये ब्यूटाइल अमीन प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लाइक देखें तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन चेन के साथ लिंक कर रहा है। ये देखें, ये कार्बन है और ये फर्दर इसके डिफरेंट चेन है। ठीक है, तो एक ही चेन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो प्राइमरी अमीन। एज इट इज डाइथाइल अमीन, अब इसमें देखें तो ये कॉमन नेम है। ठीक है, ब्यूटाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, टेट्रामीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कॉमन नेम है। ठीक है, हम आयोपैक के रूल्स के साथ करेंगे, आयोपैक को रूल्स के साथ करेंगे। ठीक है, डाइथाइल अमीन, अब देखा तो नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड है तो इसको सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ 3 के साथ है, ये कार्बन, ये मिथाइल, मिथाइल, ये साइक्लोपेंटाइल, तो ये टर्शरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ देखें तो डायरेक्टली 4 के साथ बॉन्डेड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्वाटनरी अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्वाटनरी अमीन, ये ब्यूटाइल अमीन प्राइमरी अमीन की एग्जांपल है, डाइथाइल सेकेंडरी की अमीन, और एन डाइमिथाइल साइक्लोपेंटाइल अमीन टर्शरी की, और टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्वाटनरी अमीन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात आती है आयोपैक की। ये तो कुछ ये कॉमन नेम थे। ठीक है, सारे कॉमन नेम थे। ब्यूटाइल अमीन, पहले ये ब्यूटाइल ग्रुप पूरा आ गया और अमीन, इस तरह डाइथाइल अमीन, इसी तरह एन एन डाइमिथाइल साइक्लोपेंटाइल अमीन, पहले ग्रुप्स और देन
एंड पे अमीन सुफिक्स लगा दिया, ठीक है। पहले ग्रुप देखें, ये ब्यूटाइल पहले आ गया, ये 4 मेंबर और अमीन एंड पे, ठीक है। अब यहाँ देखें 2 इथाइल ग्रुप थे तो डाई इथाइल और एंड पे अमीन सुफिक्स। यहाँ देखें तो एन क्यों बोला, एन इसलिए बोला कि ये एन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एन पे 2 ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, और तीसरा ग्रुप एन पे कौन सा है, साइक्लोपेंटाइल, तो इसलिए एन है। और यहाँ टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आइए आयोपैक की तरफ मूव करते हैं, रूल्स क्या होते हैं और उसका नाम कैसे लिखते हैं, असल चीज वो है, ठीक है, आज के हवाले से। तो आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स की बात करें तो आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन, लाइक आयोपैक नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट की थी, नंबरिंग की थी, रूट प्रीफिक्स सुफिक्स सारा कुछ वो हमने पहले भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं एज इट इज, इसी में भी वही चीज होगी। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूट वो सिलेक्ट करना है जो नाइट्रोजन के साथ हो, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो आपका रूट होगा, ठीक है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, द कार्बन चेन अटैच टू द नाइट्रोजन शुड गेट टू द लोअर नंबर। अब आपने रूट सेलेक्ट कर लिया जो नाइट्रोजन एटम के साथ लॉन्ग चेन थी, और नंबर वहां से स्टार्ट करना जो नाइट्रोजन एटम के साथ बन रही हो कार्बन, ये नहीं कि नाइट्रोजन एटम से अवे हो, ठीक है। कार्बन के नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होगी आपने कोशिश करनी है उसको लोअर नंबर देना है, ठीक है। और लास्ट रूल क्या है जी, आपने जब वन अदर ग्रुप्स अटैच, जब बाकी ग्रुप अटैच होंगे उसके साथ हमने प्रीफिक्सेस एन लिखना है, ठीक है। ये रूल अप्लाई करते हैं आपको फर्दर क्लियर होगा। लाइक सबसे पहला रूल, आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है जो नाइट्रोजन एटम के साथ लॉन्ग चेन बनी हो, ठीक है। यहाँ देखें तो इस साइड पे 1 मेंबर है और इस साइड पे 1 2 3 4 मेंबर है, तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। सेकंड रूल क्या कहता है, द कार्बन अटैच टू द नाइट्रोजन शुड गेट टू द लोअर नंबर। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इस साइड से करेंगे तो इस नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली एटम अटैच है इसको कितना 1 2 3 4 नंबर आएगा, ठीक है। इस साइड से करेंगे तो नाइट्रोजन जो डायरेक्टली 4 है, तो रूल क्या है, रूल ये कहता है कि जो आपके नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको लोअर नंबर दो। इसका मतलब है इसको हमने 1 देना है, फिर 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आपने बाकी जो नाइट्रोजन के साथ चेन अटैच है उसको आपने प्रीफिक्सेस लिखना है और उसके साथ एन अटैच करना है, ठीक है। तो ये उसके साथ मिथाइल अटैच है तो उसके साथ एन मिथाइल हमने लगाना है, ठीक है। आइए नाम लिखते हैं, और एंड पे हमने सुफिक्स जो होता है ना उसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है और कितने पे है, तो ये भी आइए नाम लिखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा। अब नाम लिखें तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्सेस क्या है, इस साइड पे नाइट्रोजन के साथ जो चेन अटैच है उसको प्रीफिक्सेस और साथ एन लगाना है, ठीक है। एन मिथाइल, ये इसका नाम होगा एन मिथाइल। क्या रूल था थर्ड कि आपने जो नाइट्रोजन के साथ अदर एटम हो गए उसको प्रीफिक्सेस बट साथ एन लगाना है, ठीक है। एन मिथाइल। अब रूट कितने नंबर ऑफ रूट बन रहा है 1 2 3 4 का, तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटेन, हम ब्यूटेन लिखेंगे बिकॉज, और कितने पे अमीन है, ब्यूटेन था ना, 4 मेंबर ब्यूटेन होता है ना, तो उसके लिए ब्यूटेन और ई रिप्लेस हो जाएगा इमीन में, ठीक है। ब्यूटेन 1 इमीन, AMIN अमीन, ठीक है। इसमें अल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है अमीन में, ठीक है। अल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है, ये ई रिप्लेस हो जाता है अमीन में। लाइक हमने ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो अल्कोक्सी अल्केन हम लिखते थे, इसमें अल्कन अमीन हम लिखेंगे, ठीक है। अल्कन अमीन इसका नाम होगा, पहले अल्कन आएगा और अमीन। अब देखें तो एन ब्यूटाइल मिथाइल, एन मिथाइल ये आपका प्रीफिक्सेस हो गया, प्रीफिक्सेस के साथ एन अटैच करना है, ब्यूटेन आपका रूट हो गया, और 1 अमीन आपका क्या आ गया, सुफिक्स, क्योंकि 1 पे अमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। आइए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। लाइक ये आपके पास एक एग्जांपल शो हो रही है फर्स्ट, अब इसका नाम हमने करना है, ठीक है। इसका नाम हमने लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो सिलेक्ट करनी है जो नाइट्रोजन आइटम के साथ बड़ी चेन हो, लॉन्ग चेन हो। इस साइड पे देखें तो 2 मेंबर है और इस साइड पे आपको ज्यादा मेंबर नजर आ रही हैं, तो ये आपकी चेन सेलेक्ट होगी असल। तो देखें तो अगर यूं स्ट्रेट जाए तो 1 2 3 4 का रूट बना है, ठीक है। अगर अप साइड से आए तो 1 2 3 4 5 का, तो आप ये वाला रूट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका रूट हो जाएगा। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली एटम बॉन्डेड है कार्बन, उसको लोएस्ट नंबर देना है। सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 नंबर आता है और इधर से स्टार्ट करते हैं तो 2 नंबर आता है, तो फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली 2 3 4
एंड 5, ठीक है। अब बाकी जो नाइट्रोजन एटम के साथ चेन अटैच है उसको आपने क्या करना है जी, प्रीफिक्सेस लिखना है और उसके साथ एन अटैच करना है, ठीक है। तो आइए नाम लिखते हैं, तो ये आपका प्रीफिक्सेस में आएगा। तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो एन इथाइल सबसे पहले आपका आ जाएगा, एन इथाइल। अब देखें तो और भी प्रीफिक्सेस अटैच हैं इस कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में। तो 3 पे मिथाइल भी है, आप एन इथाइल 3 मिथाइल भी लिखें। और देन आपने क्या करना होता है, रूट का जस्ट ही रिप्लेस करना होता है। तो रूट में पेंटेन आ जाएगा, 5 का है ना पेंटेन, और अमीन भी इतने पे अटैच है, 2 पे, 2 अमीन, ठीक है। एन इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 2 अमीन इसका नाम हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब इस एग्जांपल की तरफ मूव करें तो अब यहाँ देखें तो नाइट्रोजन के साथ जो लॉन्ग चेन बन रही है, ठीक है। तो इस साइड पे 1 2 3 4 6 मेंबर रिंग है, तो ये 6 का रूट बना है। और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 का, तो आपका मेन कौन सा होगा रूट, ये वाला। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ईस्ट साइड से, 4 5 6, ठीक है। और ये कितने का, 1 2 3 4 का रूट है। तो ये जो इसके अलावा अदर रूट होता है ना नाइट्रोजन के साथ अटैच कार्बन, वो आपका प्रीफिक्सेस में आता है और एन उसके साथ लिखते हैं। तो नाम इसका कैसे लिखेंगे, ये एन के साथ आएगा। ये कितने मेंबर है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 का है तो एन, एन ब्यूटाइल आ जाएगा, ठीक है। एन ब्यूटाइल ये आपकी प्रीफिक्सेस होगी। देन रूट 6 का है और साइक्लोहेक्सेन वाला बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि अमीन 1 पे है तो आप 1 अमीन भी लिख सकते हैं, या जस्ट साइक्लोहेक्सेन अमीन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 को रिप्रेजेंट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो आप इसको साइक्लोहेक्सेन अमीन लिख सकते थे, या आप इसको साइक्लोहेक्स 1 अमीन भी लिख सकते थे, या उसको साइक्लोहेक्सो अमीन भी लिख सकते थे, ठीक है। ये चीज भी हो सकती थी, साइक्लोहेक्सेन अमीन या साइक्लोहेक्सेन 1 अमीन, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। देखें सिंपल सी बात है, आपने नाइट्रोजन के साथ देखना है जो लॉन्ग चेन बन रही है उसको रूट सेलेक्ट करना है। ये आपकी लॉन्ग थी 6 की थी, ये रूट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो स्मॉल बन रही है उसको आपने प्रीफिक्सेस लिखना है और साथ एन अटैच करना है, ठीक है, एन अटैच करना है। तो अब यहाँ देखें तो ये एन और 4 का था तो ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ये आपका प्रीफिक्सेस। और बाकी जो होगा एज इट इज लिखेंगे, बस जस्ट एक ई रिप्लेस कर देंगे। अल्केन होता है ना, तो उसका ई हटा के अमीन लिख देंगे और उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे। 1 था तो हमने अगर ना भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि 1 एज इट इज 1 ही लिखी जाती है, उसको कोई मसला नहीं है। तो एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमीन या एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ देखें तो नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल चेन अटैच है। फेवरेबल रूट कौन सा होगा, जो लॉन्गेस्ट होगा। तो इन तीनों में से ये लॉन्गेस्ट बन है, तो आपका रूट ये वाला, ठीक है। नंबरिंग वहां से जहां से नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली कार्बन चेन अटैच हो, ठीक है। और बाकी जो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होंगे वो प्रीफिक्सेस में आएंगे, उसके साथ एन लगाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ मिथाइल मिथाइल 2 हैं और एन एन है, इसका मतलब है आपने एन कामा एन डाई मिथाइल। अब आपने रूट लिखना है, रूट के साथ ई नहीं लगाना है पूरे कंपाउंड के साथ। तो 1 2 3 का है तो 1 2 3 प्रोपेन होता है तो आप इसको प्रोपेन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, ई नहीं लिखते हैं। एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन। और अमीन कितने पे है, 1 पे, तो आप जस्ट अमीन भी लिख सकते हैं, 1 को नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन, या 1 अमीन, 1 नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये अमीन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। लास्ट ये एग्जांपल जो है ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ और हाइड्रोक्सी है और अमीन है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हुए आपने प्रायोरिटी भी देखनी होती है। तो यहाँ हाइड्रोक्सी की हायर प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटीज ऑर्डर हो रहे हैं इंशाल्लाह, जब हम सब नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेंगे, मल्टीपल जब आएंगे तो मल्टीपल में आपको सब कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर के हवाले से बताएंगे। लेकिन अभी आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल पहले आते हैं और अमीन बाद में आते हैं, तो इसलिए यहाँ अल्कोहल की चलेगी, ये कंपाउंड अल्कोहल को रिप्रेजेंट करे ना कि अमीन को। तो अमीन यहाँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच, जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो ये अमाइनो लिखा जाता है, ठीक है। अमाइनो इसको लिखा जाता है अमीनो, ठीक है। अमीन अमाइनो बन जाता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है। अल्कोहल क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मेन फंक्शनल कंपाउंड को, तो ये 1 फिर 2 3
4 5 6, ठीक है, ये नंबरिंग होगी। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो एज इट इज बाकी अल्कोहल है और सब्स्टिट्यूएंट अटैचेंट्स, तो 3 अमीनो 2 मिथाइल, क्योंकि ए पहले आता है अमीनो का, तो आप पहले लिखें 3 अमीनो देन 2 मिथाइल। अब साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है, अल्कोहल है ना, तो साइक्लोहेक्सा, और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते तो साइक्लो, वन ओल भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्सान वन ओल या साइक्लोहेक्सानोल भी, क्या वन इतना एज इट इज कोई मसला नहीं है, वन को ना भी रिप्रेजेंट करें तो वन एज इट इज वन ही होता है। साइक्लोहेक्सानोल एक नाम ये हो सकता था, या आप उसको लिखते 3 अमीनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सान, साइक्लोहेक्सान वन ओल भी आ सकता था, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये नाम भी आप लिख सकते थे, क्योंकि वन एज इट इज अगर ना भी वन, ये फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वन एज इट इज वन ही होता है, तो वन को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये था जी आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी से समझ आया होगा, अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि हम पता चले कि आपके क्या क्वेश्चनिंग है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको पर वक्त मिलती रहें। ओके, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।